गोल्ड स्टोन धोबी वाला। सुखदेवपुरा नाम के गांव में बलदेव नाम का एक धोबी रहता था। वो हर रोज झील के पास जाकर कपड़े धोकर गांव में लाकर देता था। एक दिन इसी तरह कपड़े धोकर जमींदार विराट बाबू के घर गया। उसे देखकर विराट बाबू, क्यों रे बलदेव, मेरे पास शिकायत आई है कि आजकल तुम ठीक से कपड़े नहीं धो रहे। ऐसा रहा तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। वैसे इतने छोटे काम के लिए इतना वक्त क्यों लगाते हो? सुना है कि ऊपर से तुम एक जोड़े का 1 रुपए बढ़ाना चाहते हो। ना पानी तुम्हारा ना झील तुम्हारी, फिर दाम क्यों बढ़ा रहे हो? चुपचाप काम करो, डिमांड किया तो जबान काट दूंगा। अंदर जाओ, मालकिन से कपड़े ले जाओ और ध्यान से धोकर लाना। वैसे भी वो चमेली की तरह सफेद बड़े नाजुक कपड़े हैं, बड़े प्यार से धोना। अगर गड़बड़ किया तो मैं तुम्हें धो डालूंगा, कहकर डांटा। बलदेव अंदर गया। विराट की पत्नी से मैले कपड़े लेकर झील के किनारे जाकर कपड़े धोने लगा। बलदेव अपने आप से, वैसे मैंने ऐसा क्या कह दिया कि विराट बाबू मुझ पर यूं गुस्सा हो रहे थे? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा था। बहुत दिनों बाद केवल 1 रुपए बढ़ाया था, इस पर इतना गुस्सा? जो भी मुंह में आया कह दिया। मेरी हिम्मत नहीं हुई, वरना उस विराट को तो मैं यूं धोबी पछाड़ मार कर गिरा देता। यूं जोर से कपड़े मारने लगा तो चमेली की तरह नाजुक सफेद कपड़े फट गए। बलदेव तब हड़बड़ाकर, बाप रे, ये क्या, ये ऐसे फट गए? अरे गुस्से में धोया तो ऐसे कीमती कपड़े खराब हो गए। अरे वो तो मेरी चमड़ी उधेड़ देगा, क्या करूं? यूं सोचकर बाकी कपड़े की गठरी बांधकर घर जाने लगा। तो रास्ते में एक नारियल का पेड़ दिखाई दिया। बहुत प्यास लगी है, कहकर गठरी को नीचे रखकर पत्थर उठाकर पेड़ की ओर फेंकने ही वाला था कि पीछे से एक बंदर आया और गठरी को लेकर भाग गया। ये देखकर बलदेव उस बंदर का पीछा करने लगा। बंदर उस गठरी को ले जाकर एक नहर में फेंक दिया। पानी के प्रवाह में वो गठरी बह गई। ये देखकर बलदेव, बस अब तो मेरा काम तमाम ही समझो। जमींदार के कपड़े तो बिल्कुल फट गए हैं, गांव वालों के कपड़े भी नहर में बह गए हैं। मैं यूं खाली हाथ गया तो मुझे मार डालेंगे, कहकर नहर में कूदने ही वाला था कि नहर की देवता प्रकट हुई। अरे मूर्ख, नहर में क्यों कूदना चाहते हो? क्या है तुम्हारी परेशानी? तब बलदेव ने सब कुछ बताया। बस इतनी सी बात के लिए तुम इंसान यूं परेशान क्यों हो जाते हो? ठीक है, मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। तुम जिस पत्थर पर रोज कपड़े धोते हो वो कोई साधारण पत्थर नहीं है, वो एक सोने का पत्थर है। अब से जब भी तुम उस पत्थर पर कपड़ा धोगे तो हर मार पर सोने के सिक्के बरसेंगे। उन्हें जमा करो और बेचो, बस तुम गांव के जमींदार से भी धनवान हो जाओगे। ये सुनकर देवता को प्रणाम किया और उस पत्थर को घर ले जाकर उस पर कपड़े धोने लगा। उससे सचमुच सोने के सिक्के बरसने लगे। उसका एक ढेर बन गया। उसे देखकर बलदेव, वाह, अब मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं है। इस सोने के सिक्के के ढेर से मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। अब कोई परेशानी नहीं है, जमींदार की डांट भी नहीं सुनना पड़ेगा। यूं सोच रहा था कि कपड़े धुलकर नहीं लाने के कारण गुस्से में जमींदार विराट बलदेव के घर आया। क्यों रे, कपड़े अब तक क्यों नहीं लाए? मुझसे डर नहीं लगता? मार डालूंगा, खबरदार। तो घर के अंदर से सफेद कीमती कपड़े लाते हुए बलदेव, मालिक, कपड़े धो रहा था कि वो फट गए। ये उन कपड़ों से भी ज्यादा कीमती कपड़े हैं, ये लीजिए, कहकर दिया। उसे देखकर गुस्से में उठाकर फेंकते हुए विराट, चुपचाप मेरे कपड़े मुझे ला दो, नहीं तो तुम मेरा भयानक रूप देखोगे, कहकर डराया। तब बलदेव मन में, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, अब वो कपड़े मैं कहां से लाऊं विराट से? ये उन कपड़ों से भी ज्यादा कीमती है मालिक, अब के लिए इसे रख लें, नहीं तो उसकी कीमत बताइए, मैं हर्जाना भर दूंगा। यह सुनकर विराट गुस्से से लाल पीला होने लगा। बलदेव से, तो तू अब मुझे पैसे देगा? तेरी ये हिम्मत, तेरी औकात क्या है? वैसे मेरे कपड़े 10,000 रुपए के हैं, क्या तुम इतने पैसे मुझे दे सकोगे? यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं और पैसे भरने की बात करता है। यूं कह रहा था कि बलदेव अंदर जाकर 10,000 रुपए के नोट लाकर विराट को देते हुए, मालिक, ये लीजिए, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा दिमाग फिर गया
तो मैं आपकी हवेली खरीद लूंगा, खबरदार। ये बात सुनकर विराट की बोलती बंद हो गई। विराट अपने मन में, इसकी हिम्मत आई कहां से? इसने अब गुस्से में बोला था या पागलपन में? कहता है कि मेरी हवेली खरीद लेगा। इसके पास इतने पैसे आए कहां से? क्या इसके पास इतने पैसे हैं? कहीं इसे कोई खजाना तो नहीं हाथ लगा? पता लगाना होगा, कहकर जाने का नाटक करते हुए बलदेव के घर के खिड़की से अंदर झांकने लगा। बलदेव अंदर जाकर, ये जमींदार ज्यादा बकवास करता है। मैं अब पत्थर पर कपड़े धो धो कर खूब सोने के सिक्के जमा करके उसकी हवेली खरीद लूंगा, कहते हुए उस पत्थर पर कपड़े मारने लगा तो सोने के सिक्के बरसने लगे। ये सब देखकर विराट बाबू, अरे ये क्या? ये तो गोल्ड स्टोन है, इससे कपड़े मारते ही सोने के सिक्के बरस रहे हैं, तो इसीलिए यूं पूंछ हिला रहा है ये, इसीलिए कहता है कि मेरी हवेली खरीद लेगा। इसका वो पत्थर गायब करता हूँ, कहकर रातों रात उस पत्थर को चुरा कर हवेली के अंदर ले गया। उस पर कपड़े धोने की कोशिश करने लगा। अब सोने के सिक्के बरसेंगे, खूब सिक्के जमा करके इस हवेली का सबसे धनवान बन जाऊंगा। तो बलदेव पत्थर के गायब होने पर सिर पीटता हुआ रोने लगेगा। यूं सोचते हुए कपड़े को पत्थर पर पीटने लगा तो विराट के पीठ पर दबादब मार पड़ने लगी। हाय रे, बाप रे, कहते हुए और जोर से मारने लगा। वो जितना जोर से पत्थर को पीटता था उतनी ही जोर से उसके पीठ पर मार पड़। हाय रे, ये क्या? बलदेव पीटता है तो सोने के सिक्के बरसते हैं और मैं पीटता हूँ तो मेरे पीठ पर मार बरसता है। मुझे नहीं चाहिए ये पत्थर, कहते हुए बलदेव के घर के बाहर उसे फेंक कर, भाई बलदेव, ये कोई जादुई पत्थर है, लगता है इसे धोने के लिए सिर्फ तुम ही लायक हो, मुझे माफ करो, इसे अपने पास ही रखो। इस तरह बलदेव उस पत्थर से मिले संपत्ति से गांव का भला करते हुए गांव वालों की प्रशंसा का पात्र बना। गॉडेस एंड गोल्डन बफेलो। धनुकवाड़ी नाम के गांव में सोनाबाई नाम के देवी का मंदिर था। उस देवी के बहुत सारे आभूषण, मंदिर के कई एकड़ जमीन और भक्तों के दान पेटी में डाले हुए करोड़ों रुपए नकद थे। उस मंदिर की देखरेख और गांव की देखरेख उस मंदिर का धर्मकर्ता ही करता था। हर साल सोनाबाई मंदिर का उत्सव होता था, जिसके अंतर्गत भैंसों की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता था। उस प्रतियोगिता में जिसका भैंसा मंदिर के धर्मकर्ता के भैंसे को हरा देता था, वही अगला धर्मकर्ता नियुक्त किया जाता था। यूं कुछ साल पहले आशुतोष राणा नाम के व्यक्ति उस मंदिर का धर्मकर्ता नियुक्त हुआ। एक दिन भूतपूर्व धर्मकर्ता किशन गोस्वामी अपने बेटे और बेटी के साथ उस मंदिर में आया और देवी का दर्शन करके वापस जा रहा था कि मंदिर का पुजारी, किशन जी, आपसे एक बात करनी है। मंदिर का जो भी कमाई होता है वो सब आशुतोष राणा जी अपने निजी खर्चे के लिए ले जाते हैं और मेरा वेतन भी नहीं दे रहे हैं। मेरी पत्नी और बच्चों के तो खाने के भी लाले पड़े हैं। ये सुनकर किशन बहुत दुखी हुआ। पर भक्तों का चढ़ावा तो आपको मिलता है ना? यहाँ के आसपास के 10 गाँव के सैकड़ों लोग जो इस मंदिर के दर्शन के लिए तो आते ही हैं, है ना? कहाँ किशन जी, अब जो ये महामारी फैली हुई है, इसके कारण एक गांव के लोग दूसरे गांव नहीं जा रहे हैं, इसीलिए दूसरे गांव के लोग यहाँ आ नहीं रहे हैं। कहकर कुछ और बताने वाला था कि एक आदमी, जी हाँ किशन जी, पुजारी जी सच कह रहे हैं, मेरा नाम चेतन है। मैं और मेरे साथ 50 परिवार वाले मंदिर के बाहर फल, फूल और नारियल बेचा करते हैं और गुजारा करते हैं। इस महामारी की वजह से बिना आमदनी के बहुत परेशानी हो रही है। हम ही नहीं, गांव में बहुत सारे लोग हैं जो बिना आमदनी के बहुत तकलीफ उठा रहे हैं। सब एक वक्त खाते हैं और एक वक्त भूखे ही सो जाते हैं। तब किशन गोस्वामी बहुत दुखी हुआ और आप लोग चिंता ना करो, ये देवी जी ही हमें मार्ग दिखाएंगी। यूं उन्हें आश्वासन देकर वहाँ से अपने बच्चों के साथ चला गया। बाद में कुछ गांव वालों के साथ मंदिर के धर्मकर्ता और गांव के मुखिया आशुतोष राणा के पास गया। आशुतोष जी, इस महामारी के कारण कुछ महीनों से बिना कोई आमदनी के अपने मंदिर के पुजारी और कई गांव वाले बहुत मुसीबत झेल रहे हैं। अपने मंदिर के करोड़ों रुपए गांव वालों को बांटिए और उनकी आर्थिक सहायता कीजिए। देखिए भूतपूर्व धर्मकर्ता महोदय, मंदिर के धर्मकर्ता और गांव का मुखिया होने के नाते मुझे क्या करना है मैं जानता हूँ। आपकी राय की जरूरत नहीं है, यहाँ से अब आप जा सकते हैं, ऐसा कहा नाराज होकर।
ऐसे ना कहें, लोग तकलीफ में हैं। मंदिर के पैसे गांव वालों के काम आए तो देवी प्रसन्न होंगी। कृपा करके मेरी बात मानिए, यूं उसने विनती की। मंदिर के पैसों को कहाँ उपयोग करना है, धर्मकर्ता होने के नाते मेरी मर्जी है। आप यहाँ से जा सकते हैं। यूं ढीठ बनकर बात करेंगे तो हम नहीं मानेंगे। ऐसा जवाब दिया तब धर्मकर्ता सोच में पड़ गया और अपने आप से, इस बात को अगर आगे नहीं बढ़ाना हो तो किशन जी के लिए एक चुनौती देनी होगी जो वो नहीं कर सकता। यूं मन में सोचकर, देखिए किशन जी, यहाँ बेवजह तमाशा ना करें। इस समस्या का मेरे पास एक समाधान है। एक हफ्ते में सोनाबाई देवी मंदिर की वार्षिक समारोह है ना, उसके अंतर्गत होने वाले भैंसे की प्रतियोगिता में यदि आपका भैंसा मेरे भैंसे से जीत जाए तो आप ही धर्मकर्ता होंगे और तब आप गांव के मुखिया बनेंगे। तब आप मंदिर के पैसे गांव वालों में बांट दीजिए। ये तो अन्याय है। आपका भैंसा मेरे भैंसे से ताकतवर है। मेरा भैंसा अच्छा पौष्टिक आहार देकर तैयार करने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। मैं इस चुनौती को स्वीकार नहीं कर सकता। आशुतोष अपने मन में, तुम स्वीकार नहीं करोगे ये जानकर ही तो मैंने ये चुनौती दी है। किशन जी, मुझे धर्मकर्ता के अहोदे से कोई नहीं निकाल सकता। इस गांव का धर्मकर्ता और मुखिया मैं ही रहूंगा। इतने में एक गांव वाला किशन जी के पास आया। उन्हें अलग ले जाकर, किशन जी, देवी माँ की कृपा से आशुतोष को मुखिया के पद से हटाने का यही सुनहरा अवसर है। आप चुनौती स्वीकार करें, गाँव वाले आपका समर्थन करेंगे। ठीक है मुखिया जी, मुझे चुनौती स्वीकार है। देखता हूँ कि एक हफ्ते में अपने दुबले पतले भैंसे को तुम तगड़ा भैंसा कैसे बनाते हो। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। अगले दिन किशन अपने हिस्से का भी खाना अपने भैंसे को दिया और इन 4 रोटियों और थोड़े से घास से मेरा भैंसा एक हफ्ते में ताकतवर कैसे बनेगा, यूं चिंता कर रहा था कि तभी गांव वाले अपने अपने हिस्से के भोजन लेकर किशन जी के पास आए। किशन जी, आपके भैंसे को ताकतवर बनाने के लिए हम भी आहार लेकर आए हैं, आप चिंता ना करें। यूं हर एक आदमी हफ्ते भर में भैंसे को रोटी, चावल, सब्जी, फल वगैरह खिलाते रहे। दुबला पतला भैंसा ताकतवर बन गया। सबके मन में उम्मीद जागा कि प्रतियोगिता में किशन जी का भैंसा ही जीतेगा। ये बात जानकर आशुतोष राणा बहुत परेशान हुआ। प्रतियोगिता से एक दिन पहले रात को आशुतोष किशन के भैंसे को चुरा कर ले गया। अगले दिन सवेरे भैंसे को गायब देखकर, आए राम, ये क्या, सब गांव वालों ने अपना भोजन त्याग करके इस भैंसे को प्रतियोगिता के लिए तैयार किया था। अब भैंसा गायब है तो मैं गांव वालों को क्या जवाब दूंगा, कहकर सिर पकड़कर बैठ गया। तभी गांव की देवी उसके सामने प्रकट हुई और, किशन बेटा, तुम चिंता ना करो। तुम्हारे भैंस के बदले में मैं एक सुनहरा भैंसा दे रही हूँ। वो बहुत ताकतवर है। वो प्रतियोगिता बहुत सफलता से जीत जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो। कहकर एक सुनहरा भैंसा उसे देकर देवी अदृश्य हो गई। सोनाबाई मंदिर के सामने आशुतोष राणा के भैंसा और किशन जी के भैंसे के गले में एक एक बड़ा पत्थर बांधा। जो भैंसा अपने गले में बांधे पत्थर के साथ ज्यादा दूरी तक जाएगा वही विजेता होगा, ये घोषणा की गई। आशुतोष के भैंसे के ऊपर आशुतोष सवार था और किशन जी के भैंसे के ऊपर उसके बच्चे बैठे थे। राणा का भैंसा थोड़ी दूर पत्थर को खींचता हुआ गया और फिर थक गया। किशन जी का भैंसा काफी दूर पत्थर को खींचता हुआ गया और विजयी हो गया। विजेता भैंसे पर सवार होकर दोनों बच्चे मंदिर के सामने आए। किशन जी नया धर्मकर्ता नियुक्त किए गए और वो मंदिर के पैसे गांव वालों में बांटा। देवी जी मुस्कुराते हुए सबको आशीर्वाद दे